देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड विधि है बेटा हमारी स्टार्च से। हम लोग ग्लूकोज बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, उसमें बेटा है आपका स्टार्च से। स्टार्च, स्टार्च से, ठीक है, स्टार्च से। हो गया। चले देखिए, इसमें पहले हिंदी लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं। स्टार्च को अणु H2SO4, स्टार्च को, स्टार्च को तन H2SO4 के साथ 393 केल्विन ताप तथा 300 केल्विन ताप तथा सभी को बेटा गुड मॉर्निंग, तथा 2 से 3 से बोलते हैं दाब पर, दाब पर, दाब, दाब पर जल अपघटन करने पर, करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, C6H10O5, इसको स्टार्च बोला जाता है। H प्लस की उपस्थिति में, तो यहाँ पे C6H12O6 ये आपका है। एन एन मतलब होता है तीन सौ 93 केल्विन व 2 से 3 ATM इतना रहता है। हो गया। चल मिटा देते हैं इसको, आगे क्या करते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, वीडियो नहीं दिख रहा बेटा, प्रॉब्लम बेटा आपके नेटवर्क में होगी, हमारे यहाँ तो बेटा अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा चेक करिए अपना, ठीक है, थोड़ा आप चेक करिए। थोड़ा चेक कर लीजिए बेटा। यहां से तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए।
फोन चलाओ भाई भाई सही ले चलो। अब आ रहा नहीं बेटा? फिर सही हो गया, ठीक। देखिए ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसकी हम लोग संरचना की बात करेंगे। ओके चलिए, तो ग्लूकोज की संरचना देखिए, नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग बेटा, फिशर रूप। जो फिशर ने दिया था सबसे पहले हम उसकी जगह करेंगे, ठीक है। फिशर ने दिया था, फिशर ने जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो फिशर के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। हो गया, आप कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए और ध्यान से बोर्ड पे देखना बेटा। आपको जरा सा भी इधर उधर नहीं देखना, बोर्ड पे देखोगे तभी समझ में आएगा स्ट्रक्चर, और पेपर में पूछे जाते हैं आपके। तो फिशर रूप में क्या है, हम ग्लूकोज की जो संरचना बनाएंगे फिशर रूप के अनुसार। फिशर ने क्या संरचना दी थी, तो पहले हम ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, और ग्लूकोज में क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो है आपका C6H12O6। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है CHO समूह और एक होता है OH समूह। बस यही दिमाग में रखना है, एक CHO और एक OH, ठीक है। और जहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं वहां पे H, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। जो मेरा CHO होता है ये हमेशा नंबर 1 ऊपर ही रहता है, हमेशा 1 नंबर पे रहेगा ये, ठीक है ना। जो CHO समूह है वो हमेशा 1 नंबर पे रहता है। एल्डिहाइड में, एल्डोज में ये मैंने आपको बताया था। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 6, तो आप 6 कार्बन बनाइए। मेरे बनाते चलिए, ठीक है ना। आप 6 कार्बन बनाइए, ठीक है। आप 6 कार्बन बनाइए ऐसे मेरे साथ में। बन गया। और पहले वाले, मेरा पहले नंबर पे CHO रहेगा, तो पहले वाले नंबर पे जो है आप CHO लगा दीजिए, CHO पहले वाले नंबर पे हमेशा लगा दीजिए। पहले वाले कार्बन पे CHO लगा दीजिए। आगे देखिए, इतना हो गया। हम जानते हैं कि सबसे लास्ट वाला कार्बन हो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर वाला कार्बन ये है। इस पे आप हमेशा CH2OH लिख दीजिए, इस पे हमेशा CH2OH लिख दीजिए। आप पहले कार्बन पर CHO लिख दीजिए और
सबसे अंतिम कार्बन पे, छठे कार्बन पर CH2OH लिख दीजिए। नंबरिंग तो करना जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। CHO को वरीयता अधिक दी गई है, ठीक है ना। अब कार्बन की आप वैलेंसी जानते हैं कितनी होती है, सभी कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4। ये लीजिए, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 तो यहां से पूरी है, और 2 को पूरा करने के लिए मैंने 2 बॉन्ड खींच दिया, ठीक है। इन पे जो है, इन पे आपको OH और H लगाना है, OH और H लगाना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको H और OH लगाना है। ये कैसे लगता है इस बात को आप समझना, बात को। जो OH है हमेशा ये राइट में लगेगा, OH हमेशा राइट लगेगा, H हमेशा लेफ्ट में लगेगा, ओके। और ये घटना केवल कार्बन के 3 नंबर पे नहीं होगी, इसका अपोजिट होगा। यहां पर कार्बन 3 वाले को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब पे जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही लगाइए। क्या करना है, OH को राइट में लगाइए, H को लेफ्ट में लगाइए, और 3 नंबर वाला कार्बन छोड़ दीजिए। तो 3 नंबर वाला कार्बन यही है। मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि 3 नंबर कार्बन कौन है, उसको छोड़ देना है। आप मत लकीर खींचना, क्योंकि आपके पास चाक नहीं, पेन है, खींच दोगे तो मिटेगा नहीं वो। तो ये 3 नंबर वाला कार्बन है, इसको छोड़ दीजिए, इस पर नहीं लगाना है। तो चलिए, पहला कार्बन ये हो चुका है, तो छोड़िए, दूसरा ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या लगाना है, OH राइट में लगाना है और H लेफ्ट में लगाना है। तीसरा नंबर छोड़ दीजिए, चौथे नंबर पे देखिए, OH को राइट में, H को लेफ्ट में। फिर देखिए, OH को राइट में और H को लेफ्ट में। क्लियर हो गया ना। अब 3 नंबर वाले कार्बन पर आ जाइए, और 3 नंबर वाले कार्बन पे क्या करना है, OH को लेफ्ट में लगाना है और H को राइट में लगाना है, बस और कुछ नहीं है। फटाफट बना लिए। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप बना लीजिए, मैं फिर से बना के दिखाऊंगा, एक बार भी और बना के दिखाऊंगा। हो गया। चलिए एक बार मैं आपको और समझाता हूं, ध्यान सुनना मेरे बात, फिर समझाइए, इसको फिर समझिए एक बार। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 6 कार्बन आप लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे ऊपर वाले कार्बन पर CHO समूह बनाइए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये लीजिए, सबकी 4 वैलेंसी हो गई। क्लियर। इसके बाद में नंबर 1 2 3 4 5 6 IPC आपने पढ़े, जो CHO है वो पहले आता है उसकी तुलना में, तो ये आप अच्छे से वाकिफ है, मुझे पता जरूरत नहीं है। तो इसको मेन क्रियात्मक समूह माना जाता है, और ये जो OH है आपके साइड चेन बन जाते हैं, मतलब इनका पूर्ण लग्न वाला नाम यूज किया जाता है। अब पूरा करिए इसको। तो मैंने बोला था कि OH राइट में लगेगा और H लेफ्ट में लगेगा। ये सब पे घटना होगी केवल कार्बन नंबर 3 को छोड़कर।
कार्बन नंबर 3 हमारा ये है, इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब पर जो है OH राइट में आएगा और H लेफ्ट में आएगा। अब ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये तो सभी को पता है ना, क्लास 10th में मैथ में सिद्ध करने वाले किए होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड लिखते थे। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट में हमको लगाना है OH और लेफ्ट में लगाना है H, कार्बन नंबर 3 को छोड़कर। क्लियर है ना? लगाइए OH राइट में, H लेफ्ट में, लेफ्ट में, OH राइट में, H लेफ्ट में। क्लियर हो गया इतना? अब ये लेफ्ट राइट तो आना चाहिए, यूकेजी एलकेजी वाली बात बोलता है, जो कि मुझे भी नहीं आता है, और दाया और बाया। ठीक है, इतना। अब 3 नंबर पे आ जाइए। 3 नंबर पे क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। पहले देखो OH राइट में लग रहा था, लेकिन 3 नंबर पे OH लेफ्ट। बस यही है इसका स्ट्रक्चर। अब फीसर रूप में इसको कैसे कन्वर्ट किया है मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना। ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, इस पे आप अच्छे से देखना, समझना इस पॉइंट को, क्योंकि यहां से जो पूछता ये स्ट्रक्चर ये मेन बनाना है और फीसर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसी को देखकर जो है उन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज का। ठीक है, आपको करना वही है, 6 कार्बन वाला बना लेना है पूरा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? आपको पता है कि क्या करना है हमको, ये पूरा सेम ऐसे ही रहेगा। अभी मैं समझाऊंगा, मेरी बात को सुनना पहले। आप यहां पर एक रिएक्शन को समझिए पहले। आप जब एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते थे तो याद होगा ये वाला बॉन्ड टूटता था, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला यहां जुड़ता था, तो रिएक्शन इसी के आगे मैं यहां लिख रहा हूं RCO, H जाएगा O के साथ और C के साथ जुड़ जाएगा आपको OR, और यहां पर H पहले से ही था। हो गया? तो ये आप देख लीजिए, O के साथ R लग रहा है, ये वाला C जो है, C जो कार्बन है वो O के साथ जुड़ रहा है, और ये जो O होता था एल्डिहाइड वाला O जो है वो H के साथ जुड़ता था। तो अब आप यहां चेक करिए, देखो ना यहाँ पे OH OH OH, 3 OH है हमारे पास, चौथा ये OH है हमारे पास, और CHO है। हमको चाहिए था CHO चाहिए था, मिल गया यहाँ पर। OH चाहिए था, वो भी मिल गया हमको यहाँ पर। तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या रिएक्शन? इसका H इसके जुड़ सकता है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल जुड़ सकता है। इसका H इसके O के साथ जुड़ सकता है। क्यों? तो इसका H इसके O पे जुड़ जाएगा, और ये जो OR बचता है वो कार्बन के साथ जुड़ता है। कार्बन के साथ में O लगता है, कार्बन के साथ में O लगता है। गौर से इस बात पे ध्यान देना। तो पॉइंट ये आता है हमारा कि यहां पर कौन सा OH, कौन सा OH हमारा जो है, यहां से कौन सा OH का H यहां क्रियात्मक समूह CHO के O के साथ लगेगा। कौन सा OH, कौन सा OH? तो मैं बता दूं आपको, कार्बन नंबर 5 वाला, कार्बन नंबर 5 वाला जो है उसमें जो है ये घटना होगी, उसमें ये हेमी एसिटल बनेगा, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। तो यहां पर जो ये है हमारा, ये कार्बन नंबर 5 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि समान क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके कारण ये घटना इसमें होती है। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला है? समान क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में है, इनमें अधिक रिपल्सन होता है, या कह सकते हैं थोड़ा ये रिपल्सन प्रतिकर्षण ज्यादा डालते हैं, जिसके कारण जो है इसमें OH वाले समूह होता है, ये इसमें हेमी एसिटल करा देता है। अब कैसे होता है वही देखना। आपने देखा था सबसे नंबर 1 पर क्या था? O, फिर यहां पे H। क्लियर है? बाकी सब पे जो पोर्शन था लास्ट वाले पर CH2OH,
पूरा दिखा लीजिए, आप बना लीजिए पूरा वही, बनाना पहले वही है आपको, तो मैं पूरा पहले वही बना देता हूं। H इधर है, OH इधर है, O इधर है, H इधर है, H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है ना? दिख रहा है ना? कि नहीं दिख रहा है? मैं दिखाता हूं आपको, ये लीजिए, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब आगे समझिए इस बात को। हमने कहा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर वाला, कौन सा? 5 नंबर वाले कार्बन पे, ठीक है ना? तो 5 नंबर वाले कार्बन का क्या था? H। H कहां जाना था? इस वाले O के साथ में जाता, तो यहां से H इस वाले O के साथ पहुंच गया, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता था। देखो ये वाला बॉन्ड टूट जाता था, तो यहां पे देखिए OH बन गया कि नहीं बन गया? हमारा हो गया। इस H को मैं थोड़ा इस साइड में दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये H को इस साइड में दिखा रहा हूं। अब ये जो O था, ये वाला जो O था, यहां से ये O किसके साथ लगता था? कार्बन के साथ। किसके कार्बन के साथ? क्रियात्मक समूह CHO के कार्बन के साथ। तो इस वाले O को इस कार्बन के साथ आप लगा दीजिए। O बीचों बीच में लिखना, O यहां लिखो, यहां लिखो, फर्क होने पड़ेगा। हो गया पूरा? ये है आपका ये। तो इसी चीज को थोड़ा मैं और ढंग से दिखा देता हूं। OH में इस तरफ कर देता हूं, और ये यहां या को देखिए एक बार, इसको फिर से पॉइंट को देखिए, एक बार और देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अच्छे समझ लेना इसको। C≡OH, ये लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर OH था, तो मैंने क्या करा? क्रियात्मक समूह OH का H एल्डिहाइड के O के पास जाता है, तो यहां से जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा, और यहां से ये, अब ये जो O होता है, क्रियात्मक समूह का जो O होता है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ। तो कार्बन ये है, इसके साथ में ये बना लेगा बॉन्ड। अब चाहे यहां दिखाओ और चाहे यहां बीच में दिखा दो, ये तुम पे डिपेंड है कैसे दिखाना है। अब मुझे ये लगेगा कि आप यहां दिखाओगे तब भी गलत है, यहां दिखाओगे तब भी, ये कुछ नहीं गलत है, सब सही है आपका। ओके, तो OH किस साइड में है बेटा? आपका राइट साइड में है। क्लियर है? OH किस साइड में है? राइट साइड में है, तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। वर्ड पे ध्यान देना, OH किस साइड में है? बाकी नहीं, हमेशा नंबर 1 वाला, नंबर 1 वाला जो OH अगर राइट में है तो वो हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज होता है। क्लियर है? नंबर 1 वाला OH अगर राइट में है तो वो हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज होता है। क्लियर? तो ये जब OH इस दिशा में था, तो मैं इसका एक और बनाता हूं, देखना ध्यान से। ऐसे भी तो हो सकता था, ध्यान देखना फिर से भाई, 6 कार्बन 5 6। आप जानते हैं इस पे मेरा क्या था? CHO था नंबर 1 पे, याद है? और यहां से लास्ट में CHO-OH। अब आप समझ सकते हैं, सुनना, ध्यान समझना इसको। मैंने कहा था OH हमेशा राइट में, नंबर 3 वाला छोड़कर, नंबर 3 वाला छोड़कर बाकी सब में राइट में रहता है। क्लियर हो गया? इतना पूरा हो गया हमारा। मैंने कहा था कि जो H होता है वो कहां जाता है? इसके O के साथ में, तो यहां से ये H, यहां से ये इस O के साथ जाके जुड़ गया। क्लियर? और ये वाला जो ऑक्सीजन होता था किसके साथ बनाता था? कार्बन के साथ में। क्लियर है? अब इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहां का H यहां लिया गया इस O के पास। अब ये देखिए, इसमें OH पहले नंबर वाला OH किस दिशा में है? लेफ्ट दिशा में है, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। आपको याद होगा, मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समानता, ज्यामितीय समानता पढ़ाई थी मैंने।
वही चीजें यूज होती यहाँ पे है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्यों? क्योंकि OH जो है पहले नंबर का कार्बन, OH लेफ्ट में बीटा डी। अगर OH पहले नंबर का OH अगर राइट में है डी ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज की फीसर संरचना। क्या नाम है? फीसर संरचना। बोले वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ दी जाती है, ग्लूकोज की फीसर संरचना बनाइए। अपने अनुसार हल्की की होगी तो उसमें देखा भी होगा, वरना जिसको पढ़ सही से बनाना बेटा, आप भी बना लीजिए, सही से बनाना। सही से बनाना। बहुत दिन वैक्सीन लगवाया होगा, लगे नहीं वैक्सीन? खिचड़ी देने चले कि दीदी यहाँ तो जो वीडियो बना रहे हैं ओपन है वो थे। हाँ 11 रुपए वाला 11 नहीं कुछ भी अच्छा होता है पहले से खाली बना दिया बना दे रहे हैं अरे तो आइसक्रीम तो जो पढ़ाई चली हम पर नौ है हमका योजना वहां पर ये हम ना कितना जरूरत है अच्छा वाली 15 तारीख में हमारा इसे तो हमारे घर है वही तो आवाज संडे तो पूरी पूरी जो कौन है ड्रोन की तो किधर है बोल के देखिए छोटे से लगा तो कोई लाइन लेकर से बूढ़े लोग ने चलो हम बोले हो गया बन गया ना बेटा चले नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग पढ़ेगी थोड़ा इसमें एक नोट बना के लिख लीजिए इसमें इसके नीचे जाना लास्ट में नोट बना के लिखो देखो इस बार इसकी बात करो C1 मतलब पहले कार्बन वाले को बिकॉज पहले कार्बन परमाणु को C1 परमाणु को एनोमेरिक कार्बन ऐसे लिखेंगे एनोमेरिक कार्बन
या एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडिक एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसाइडिक कार्बन कहते हैं। और दादा ये जो बेटा आपने बॉन्ड है कार्बन से ऑक्सीजन के, ये कार्बन और ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इतना नोट लिख लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए अगली यूनिट इसमें अब क्या आएगी, अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी इसमें चलिए पायरानोज संरचनाएं। पायरानोज ठीक है, संरचनाएं, इनको बेटा हैवर्थ संरचनाएं भी कहते हैं, हैवर्थ स्ट्रक्चर, और इसको पायरानोज बोलते हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों से बनेगी, इसलिए जो बेटा इसको मिटा नहीं रहा हूं, ये बीच वाला मिटाऊंगा बस। अब इनको बेटा क्यों बोला जाता है पायरानोज संरचना, क्योंकि जो बेटा ये आपकी पायरानोज संरचनाएं होती हैं, ये आपकी ये एकदम पायरानोज के समान एक कंपाउंड होता है आपका पायरान, उस पायरान के समान होती है, इसलिए इसको पायरानोज संरचना बोली जाती है। जो स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज के बनाओगे, अल्फा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा। अल्फा डी ग्लूकोज जो बनाओगे आप, वो बेटा एकदम पायरान के समान इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको पायरानोज हैवर्थ ने दिए थे। हैवर्थ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिए थे, तो मैं अभी आपको लिखा दूंगा, पहले मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, ठीक है। तो पायरान का जो स्ट्रक्चर होता है पायरान का, वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, आप भी इस प्रकार से लाइन खींच लेना आपने। अब क्या करना है, पहले मैं इसको बनाऊंगा फिर मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप बना लीजिए फटाफट जल्दी। हो गया बेटा, यहां से आपका ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर आप भी काउंटिंग करें तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। तो इसमें जो कार्बन होते हैं 5 ही कार्बन होते हैं, इसलिए पायरानोज बोला जाता है, ठीक है ना। होते हैं पायरा बोलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं, इसलिए पायरान और रहता है, और ये पायरान के समान होता है। पायरान का स्ट्रक्चर ये है आपका बिल्कुल से। अब हम कुछ ग्लूकोज के को लगा देंगे तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हेवर्स ने बनाया था। अब ध्यान देना बोर्ड पे, समझना ये बात। जो बेटा ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट में है या राइट में, ठीक है ना। तो जो राइट वाला है वो आप हमेशा नीचे लिखोगे, और जो लेफ्ट वाला है वो हमेशा ऊपर लिखोगे। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, राइट वाला नीचे, तो राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, फिर ये राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, फिर यहां से राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, राइट वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर। अब जब यहां पर आना, अब यहां पे तो हमेशा याद रखना जो आपका CH2OH जो है वो बाहर है, ये CH2OH क्या है, बाहर है, और जो बाहर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो ये H बचा वो कहां आएगा, नीचे। तो सुन लीजिए, जो ये CH2OH है वो इस स्ट्रक्चर, यहीं से स्ट्रक्चर है, ये पूरा बाहर है, जो बाहर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो H है आपका वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। हो गया। तो आपने किसका बनाया है, ये आपने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका नाम सुनना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अल्फा डी ग्लूको, ठीक है ना, ग्लूको पायरानोज ये नाम चलता है। उसका ग्लूको ले गया और उसमें ग्लूको पायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोज से बनाया है, इसलिए अल्फा डी ग्लूको पायरानोज बोलते हैं इसको। क्लियर है आपका वर्ड, क्लियर है ना आपका वर्ड, समझ में आया पूरा, बना लीजिए इसको फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट बनाता हूं। जो मैंने बताया बेटा, मैंने क्या बताया है वो है राइट में हमेशा राइट वाला है, और ये बाहर होता है, बाहर वाला हमेशा ऊपर लगेगा, और एच बचा वो नीचे कर दीजिए आप। इसका बन गया वाला, इसका बन गया। चलिए आगे देखिए, अब उसका बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है, ठीक है। दिया, अब इसका बनाना है, इस वाले का पायरानोज, यानी कि पायरानोज स्ट्रक्चर या हेवर्स स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान से बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है, बुक को देना, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं है आपकी। आप ऐसे लकीर बना लीजिए, बस हो गया। मैंने क्या बोला, राइट वाला हमेशा कहां रहता है, नीचे, लेफ्ट वाला हमेशा ऊपर, बस इसी बेस पे चलते रहे आप, ठीक है ना। तो भैया यहां पर राइट में है H, राइट में है H, लेफ्ट में है OH, तो राइट में है नीचे, लेफ्ट में ऊपर। फिर देखिए ये देखा नंबर 2 वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है, तो नंबर 2 पे है, राइट में OH नीचे, ठीक है ना, लेफ्ट वाला ऊपर, ठीक है ना, ये ऊपर OH और ये H नीचे। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे, नंबर 4 पे राइट में है, ये लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे, और यहाँ पे CH2OH बाहर है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा और H नीचे। ये बेटा है बीटा डी ग्लूकोज,
ये भी है और ये और ये में फर्क है। ये फीसल ने बनाया था, इसलिए बीटा डी ग्लूकोज फीसल की संरचना है। ये बीटा डी ग्लूकोज हैवर्थ ने बनाया, तो ये हैवर्थ की संरचना है। और इसका दूसरा नाम बीटा डी ग्लूको, क्या बोलेंगे, आयरानोज, आयरानोज। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। मैं लिखाने वाला बेटा नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग लिखा देंगे मैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लीजिए, आपके पास अभी 1-2 मिनट का। हो गया ना? सबसे धन्यवाद बेटा।